हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बिहार एसएससी का घटना चक्र नंबर 3 देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, 16 फरवरी 2015 को एग्जाम हुआ था, उसी का प्रश्न दिया गया है। और हाँ, इसका पीडीएफ आप लोग को मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे और वहीं से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल जीके जीएस को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैथ और रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है, हम लोग जीके जीएस को देखेंगे। 64 नंबर से दिया गया है जीके जीएस का प्रश्न। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? केरल में है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे। देख सकते हैं, पहले इजी क्वेश्चन ही किया जाता था। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्का छिकोप यह होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेटस होता है या फिर ऑस्टियोमलेशिया आदि रोग होते हैं। मेरे ख्याल से उसी का हिंदी नाम दिया गया है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मरासमस और क्वासियोरकर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा मरासमस। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक जो होता है यह ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन में ध्रुव तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, अंटार्कटिक के कैंप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। गुरुत्व का मान पृथ्वी सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व का मान जो है घटता है। गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और सर्वाधिक जो होता है यह ध्रुवों पर ही होता है। क्वेश्चन नंबर है 70। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग ने। किसने खोज की थी? तो बेंटिंग ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। इबोला क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर कवक है? इबोला जो है यह एक वायरस है। इबोला अफ्रीका महादेश में लीबिया, चांड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्रों में शुरू हुआ। इबोला फाइटर को टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 चुना गया था। स्वाइन फ्लू भी वायरस से फैलने वाला रोग है। स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो वायरस से ही होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यानी इनमें से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। घेंघा रोग प्राय समुद्र तटीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। थायरॉक्सिन की कमी से जड़ मानवता, मिक्सडीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म आदि रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण भी करता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर डी। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो होता है 1.5 से 2 kg होता है। 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक होता है। पीत का स्राव यकृत से ही होता है, हालांकि पीत का जो संचय होता है पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है यह किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया हो जाएगा, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समदाब। ऑप्शन नंबर डी समान वायुमंडलीय दाब को। समलवन जो होता है समान लवणता को। समवर्ता समान वर्षा को। समान वर्षा को सम वर्षा हो जाएगा। समताप समान तापमान को मिलाने वाली रेखा है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, लुप्त हो जाती है? तो यह नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नागा पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। लूनी नदी में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान गला है। ऑप्शन नंबर बी। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। तारों का रंग निर्भर करता है।
तारों का रंग उनके तापमान पर। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? तो यह देश है अमेरिका। डॉक्टर बोरलॉग ने मैक्सको में गेहूं की उन्नत किस्म विकसित किए थे। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक रूप में जाना जाता है। 1972 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छूआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी। विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14 में है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि पर भेदभाव पर प्रतिबंध 15 पे है। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। यह सब मौलिक अधिकार है। टोटल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaSO4 इंटू H2O। इसको देखिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? कौन सी देसी नहीं है? रेड सिंधी, गिर, थारपारकर ये सब देसी, जबकि हॉलस्टीन फ्रीजियन जो है देसी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध का उजलापन केसिन के कारण और पीलापन जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। गाय का नस्ल जो है साहिवाल है, लाल सिंधी है, राठी, कांकरेज, देवनी, नागौरी, निमाड़ी, सीरी, मेवाती हलीकर, भगनारी, कंगायम, यह सब गाय की नस्ल है। हॉलस्टीन जो नस्ल है यह डेनमार्क की नस्ल है। कहाँ की है? डेनमार्क की। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में चारों ओर मतलब आरों की संख्या जो है 24 है। कितने हैं? तिल्ली की संख्या 24 है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरी नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया है। यह गलत दिया गया है। सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि जो है 52 सेकेंड है। यह सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया कब गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? बम्बई में। किसके द्वारा? A.O. होम के द्वारा। अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा ए 55। ऑप्शन नंबर ए। एक राजनीतिक दल के पास विपक्ष का नेता होने के लिए कुल लोकसभा सदस्य का 10% न्यूनतम होना चाहिए। विपक्षी दल को मान्यता 1969 में दिया गया था। 1969 में दिया गया था विपक्षी दल को मान्यता। भारत में प्रथम विपक्षी दल का नेता राम शुभंग सिंह को बनाया गया था। राम शुभंग सिंह कब से कब तक? 1969 से लेकर के 70 तक विपक्षी दल का नेता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा क्या? 7 दिन। 7 दिनों बाद। ऑप्शन नंबर ए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? प्रथम स्वतंत्रता के बाद
मतलब स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब? 1952 में 13 मई 1952 को लोकसभा का गठन किया गया और 13 मई 1952 से पूर्व हमारी संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती रही। 16वीं लोकसभा का गठन 24 मई 2014 को किया गया है। वर्तमान 17वीं लोकसभा चल रही है जो कि 2019 से लेकर के 2024 तक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की चर्चा की गई है, वही 80 में राज्यसभा और 79 में संसद है। मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या था? 75:25। नरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2006 को किया गया था। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना किया गया था। मनरेगा नाम कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1965-66 में भारी अकाल और सूखा पड़ा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1961 से 1966 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1928 ईस्वी में बिहटा में किया गया था। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अब ये बताइएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 17 नवंबर 1929 को की गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 17 नवंबर 1929 को की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक अप्रैल 1936 में कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और महासचिव बनाए गए थे NG रंगा को। नेक्स्ट है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र, दीनबंधु मित्र, जेम्स लॉन्ग या फिर माइकल मधुसूदन दत्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कृत्रिम नील सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी बताइएगा। कृत्रिम नील जो बनाया गया था सर्वप्रथम जर्मनी के द्वारा ही बनाया गया था। नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज से बलवंत राय मेहता समिति स्थापना 1957। अशोक मेहता 1977। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत में पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश LM सिंघवी समिति ने की थी, जिसे दर्जा 1992 में दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना 2 अक्टूबर 1953 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण या फिर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में हुई थी। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण में, खेल के जगत में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद से। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार देना प्रारंभ कब हुआ था? द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। 1985 से दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, यह अवार्ड 1992 से दिया जाता है। और एक और याद रखिएगा, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह 2002 से देना प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन 100 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। भारत हॉकी स्वर्ण पदक अंतिम बार 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? रमन मैग्सेसे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। 2019 में यह पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया था जो कि पत्रकारिता से संबंधित है। और सोनम वांगचुक को कब दिया गया था? 2018 में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कतर। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? अफ्रीका। 84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 84,000 नहीं होगा, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में। डूरांड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। डूरांड हो गया, संतोष हो गया, सुब्रोतो हो गया, रोबस हो गया, मर्डेका कप हो गया, रोबर्ट्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, यह सब फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया? 2014 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कैलाश सत्यार्थी को। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। बिहू वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का होगा, ओनम केरल का, रंगोली महाराष्ट्र का, मेहंदी राजस्थान का, चौक पूर्णा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अभी बंद है, यह कहाँ है? तो यूक्रेन में। चेरनोबिल घटना कब हुआ था ये भी बताइएगा। चेरनोबिल घटना 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर डी येन। जापान की मुद्रा येन है। मोरक्को की मुद्रा जो हो जाएगा दिरहम। मोरक्को की मुद्रा दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा भी क्या है? तो दिरहम ही है। मोरक्को संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। ग्रीनलैंड की मुद्रा जो हो जाएगा क्रोन हो जाएगा, क्रोन। रूस की मुद्रा रूबल। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? नीलोफर। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? खुशवंत सिंह। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? चीनी के कटोरा। क्यूबा। भारत में चीनी सबसे अधिक कहाँ उत्पादन हो रहा है? तो महाराष्ट्र में। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का ही आ गया है। और गन्ना उत्पादन प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है। चीनी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का रासायनिक सूत्र H2O, ये सब तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को। टोटल 193 देश है। 193 देश जो है दक्षिणी सूडान है। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? A.O. हुम। A.O. हुम, ये थे महासचिव के पद पर थे। म्यांमार की राजधानी है नेपैताव। नेपैताव। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में। और रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान में बताइएगा कौन है। इसका आंसर तो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन। उस समय की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का पुनर्गठन किया गया था। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI मौद्रिक एवं साखा नीति का निर्धारण करता है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
अभी वर्तमान में है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 1954 में। 1954 में। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? आंग सान सू की यह जो है म्यांमार से संबंध रखती है। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुना संधि कब की गई थी? पुना संधि जो हुआ था कब हुआ था? 1932 में। 24 सितंबर 1932। कहीं कहीं 25 सितंबर को दिया रहता है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ परियोजना कब लाया गया था? 1973 में। वन्य जीव संरक्षण परियोजना कब लाया गया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण परियोजना 1972, बाघ संरक्षण परियोजना 1973, हाथी प्रोजेक्ट 1991 में, गिद्ध संरक्षण 2006। प्रसिद्ध पेंटर राजा रविवर्मा किस रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर बी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत माता का चित्रण किया था। रविंद्र ठाकुर ने भारत माता का चित्रण किया था। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक से उद्गम हुआ है सोन नदी का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? अध्ययन और अध्यापन हेन स्वांग। ऑप्शन नंबर बी। 629 से 644 तक भारत रहा था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? 1929 लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद हजरत मोहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1927 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में लाने का प्रयास असफल रहा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग से सब दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार चेक मैं कर लेती हूँ और क्वेश्चन तो नहीं है, तो चलिए कंप्लीट कर दिए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग PDF भी प्राप्त कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। अगर सही लगा तो इसे लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।